So today we are here at the 7th edition of Arunachal Film Festival cum Second State Film Festival. It was held virtually on 27th and 28th of December for 2 days. The Arunachal Film Festival was had a special screening for the panel discussions, master classes and also international short films and documentaries. So as we know that the call for submissions of films were in a very short span of time. Yes. So our young people, the young filmmakers, the budding filmmakers wanted to submit their films but they couldn't. So would you want to give a message to them for the next film festival? I think we had for the short film festival we had two categories. That was one is for open and one was for themed category. For the themed category, we had given 15 days to shoot a film. That's under 10 minutes. For the open category, it was like open for everyone, every genre, every topic who were produced in the year 2019 and 2020. So whoever, I think I would like still suggest to the filmmakers and especially to not stop making films. Films are not just for the festivals; it's for the audiences. And as a filmmaker, you only need an audience. You don't need awards or anything. You need audience to watch your film. So keep on making films. To the viewers who love watching films, the films are not available right now in the Arunachal Film Festival's website. So where they can watch it? Where can they watch it? The festival was actually for only 27 and 28, right? So it's gone. We extended it till 30th. But right now, what happens in a festival? When you come to a festival and watch the film, it's all the films are doing the runs of the festival. So somebody like to publish it on the YouTube, social media, but some filmmakers, some films are still doing the runs of the festival. So they can't they can't actually. You can't watch it anywhere. Our website's preview time is closed. It was till 30th. मेरा ख्याल से वो अभी फ़िलहाल ये फेस्टिवल डायरेक्टर ने कुछ उस चीज़ को आप लोग को बताया. फिर भी मेरा तरफ से एज ए ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी स्पेशली मैं यहाँ पे ये फिल्म फेडरेशन अरुणाचल की तरफ से कुछ आप लोग का माध्यम से कुछ मैं मैसेज देना चाहूँगा. यहाँ पे अभी हम लोग का ये जो ऑनलाइन फेस्टिवल बहुत टफ रहा, स्पेशली माने गवर्नमेंट के हिसाब से भी ये जो पेंडेमिक के कारण से ये ऑनलाइन भी नहीं हो पाना था. शायद हमारा ये स्टेट गवर्नमेंट को मैं थैंक यू देता हूँ एफएफए की तरफ से. तो उन्होंने माना कि ये चीज़ ऑनलाइन आप लोग फिल्म फेडरेशन अरुणाचल आप लोग विद कोलैबोरेशन विद आईपीआर कर सकता है बोल के थोड़ा मना सकता है. देन हम लोग ने बहुत कोशिश किया, तो इस कोशिश में आज जो सक्सेस हो गया, स्पेशली जो उस दिन फेस्टिवल तो 27-28 को हो गया. तो अभी फ़िलहाल जो हम लोग ये जो अवार्ड सेरेमनी किया, ये चीज़ एक्चुअल में यहाँ भी हम लोग ऑनलाइन का माध्यम से हम लोग पार्सल कर सकता था सर्टिफिकेट को भी, लेकिन एक दूसरा को इंटरेक्ट होना भी ज़रूरी है बोल के बस आप लोग ने कुछ देखा या मैं कम आदमी जो अवार्डीज है उन सबको इनवाइट किया है यहाँ पे. और स्पेशली आप लोग का माध्यम से ये जो बोलना चाहूँगा कि जैसे कि अभी जो सेवन फिल्म फेस्टिवल अभी मनाया जो 8 के लिए शायद ऑफलाइन होगा, तो हम लोग ने जितना भी एफएफए की तरफ से ये एक कोशिश किया कि हर आने वाला साल को कुछ ना कुछ
और आगे बेहतर काम करे। एफएफए एक ऐसे एक ये हमें अरुणाचल फिल्म मेकर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म है जो कि बेहतर से बेहतर जो हमारा अरुणाचल में जितना भी टेक्निकल बोलो एक्टिंग लाइन में बोलो जितना भी उनको आगे बढ़ाने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और सबको मैं अपना आप लोग का माध्यम की ओर से मैंने गुजारिश करना चाहूँगा कि आइए जुड़िए आगे और बेहतर जोड़िए। पहले तो शुरुआत में हम लोग साउथ फिल्म को थोड़ा इंटरेस्ट लिया था, तो अभी भी और बेहतर हो गया। हम लोग का यहाँ का टेक्निकल लेवल में भी थोड़ा आगे बढ़ गया। नेक्स्ट ईयर ने हर एक साल का को हम लोग देख रहा है। तो इस बार हम लोग ऑनलाइन का माध्यम से और भी आने वाला साल में हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चीज़ को हम लोग ये फिल्म फेडरेशन अरुणाचल इन कोलैबोरेशन विद डायरेक्टर IPR का तरफ हम लोग मिल के काम करेगा। स्पेशली हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग का FFA के लास्ट में भी बोलना चाहूँगे थैंक यू। उन्होंने हम लोग को साथ दिया और आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि वो साथ देगा और बेहतर से बेहतर हम लोग और आगे के लिए हम लोग और अब इंटरेस्टिंगली ये एक आप लोग का माध्यम से बताना चाहूँगा आने वाला जो फेस्टिवल के लिए भी हम लोग बेहतर ये जो अभी जो हम लोग शॉर्ट फिल्म में जो इंटरेस्ट दे रहा है अभी हम लोग डॉक्यूमेंट्री स्पेशली हम लोग का अरुणाचल का जितना भी हर एक प्रकार का बहुत सारा डॉक्यूमेंट्री है, बहुत सारा डॉक्यूमेंट हर एक तरीक़ा से हमें करने के लिए बहुत है। तो उनको हम लोग आगे के लिए ये ज़्यादा फोकस देने के लिए कोशिश करेंगे FFA की तरफ से। Sir, as your film has won the short film-based category, and the FFA has announced the film submission on a very short span. How did you, make a film on a very short span? Can you please tell us? Yes, actually one of my friend he told me about this thing, and he actually tagged me on Facebook. So after that, I thought like maybe we should give it a try. So we managed to shoot everything in zero under 1.5 day. So we didn't have any kind of support from other people. We were just four of us. I was a cameraman, I was the producer, I was the editor, and I was like even the driver and everything. So yeah, it was fun, but then again it was very hectic, but we managed it. So the theme was on unemployment and mental health. Yes. So please tell us about your film theme and why did you choose to portray that all the best film? Like, what was the message? Okay, the message of that movie is basically about not every story is a success story. Some people manage to survive in this world because not everyone becomes officer or government officer like that. So this movie is basically about people who are trying to survive, who are still surviving, and who are still having that sense of content in their own work and being happy with that whatever work they have. So it's that kind of movie, and I'll be uploading it soon on my channel, I guess. And yes, that's all. So any message to the young filmmakers or the budding filmmakers who are interested to make a film? Any message to them? To all the young filmmakers, I would say this is a time for exploring right now, because our Arunachal is like we don't have that that setup of like a Bollywood or Hollywood or platform like that. So I would say like just experiment, explore, and do everything so that everything comes from experience. Even I didn't had any kind of formal education on this camera thing and skills and all. I've learned everything through YouTube. I've learned everything through experience. So you will fail, you will make mistakes. People will laugh at your videos and all. But then again, you'll learn. So that's what I would say. Like experience matters. Thanks to my cast and crew जो भी involved थे, and especially हमारा lead role जो था, when I approached her उसको तो हम just script पढ़ाया था, script पढ़ने दिया, and वो पढ़ा maybe like half an hour. उसके बाद direct बोला like it sounds good, let's do it. And moreover it's based on real story, तो there was no ज़्यादा fictionalize नहीं किया. So it was a good experience. And regarding coin was particularly for the festival. जब मौका मिल रहा था तो let's try. अगर गलत बनता है, अच्छा बनता है, जो भी हो, irrespective of that, कुछ try करेगा बोल के कोशिश किया. Regret नहीं होना था. That was the main thing. तो दोनों कैटेगरी में सबमिट करके देखा. Firstly, I'm very much happy, and I'm very thankful to FFA. Especially Habib Ali sir, chairman, and Sambhav Prago sir, our general secretary. और मैं पब्लिक को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, स्पेशली हमारे अरुणाचल में
मुझे लगता है कि हमारा पब्लिक हमारा अरुणाचल में हमारा जो अरुणाचली मूवी है उनको सपोर्ट कर रहा है और कैपिटल मूवी को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि आज हमें सक्सेस मिला। तो मैं स्पेशली पब्लिक का थैंक करना चाहूँगा उन लोगों की बदौलत। जो भी फिल्म जो जूरी मेंबर रहता है तो उन लोगों के दिमाग में भी थोड़ा बहुत ये देखता है कि फ़िल्म का वेब्स कैसा है, तो उस हिसाब से पब्लिक को मैं धन्यवाद देता हूँ जो हमारे कैपिटल मूवी को सपोर्ट किया और आज 2020 का बेस्ट फिल्म का अवार्ड हमें दिलाया। आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे टू द फिल्म मेकर्स जो अभी अभी आगे बढ़ रहे हैं फिल्म मेकिंग में? ओके, जितने भी हमारे अपकमिंग फिल्म मेकर और जो यंग जनरेशन है जो मूवी बनाने में इंटरेस्ट रखता है, तो मैं उन लोगों को यही एडवाइस करना चाहूँगा। मैं भी फिल्म बैकग्राउंड से बिल्कुल भी नहीं हूँ और बहुत हमने इसके ऊपर ट्रेनिंग वगैरह भी नहीं किया था, बट देन थोड़ा बहुत आइडियाज़ रहा अपना जो नेचुरल टैलेंट है मैंने उनका इस्तेमाल किया और जो गाइडलाइन है मैंने यूट्यूब से बहुत कुछ सीखा डायरेक्शन के ऊपर में। तो जो अभी हमारा यंग जनरेशन है स्पेशली बाहर बहुत है डायरेक्शन का कोर्स कर रहा है, सिनेमेटोग्राफर का जो कोर्स कर रहा है, तो उन लोगों को मैं ये एडवाइस करना चाहूँगा कि अगर आप करना चाहोगे तो अरुणाचल में मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी तक ऐसा है कि हमारा आर्टिस्ट लोग भी बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं करता है और शूटिंग परमिशन भी बहुत इजीली मिल जाता है। तो उस चीज़ का एडवांटेज उठाते हुए अब कम बजट में भी अच्छा मूवी कर सकता है। तो जिसके पास अच्छा कंटेंट है और थोड़ा बहुत उनको एक प्रोड्यूसर का ज़रूरत पड़ेगा, तो आपका कंटेंट अच्छा रहेगा तो कोई भी इंसान आपको सपोर्ट करेगा अभी से। तो मैं सभी को यही एडवाइस करूँगा कि आप लोग ज़रूर फिल्म मेकिंग में आगे बढ़ें और लाइफ में अपना नाम और स्टेट का नाम रोशन करें।